इंटीग्रेशन की यूनिटरी और फेडरल का रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल के बीच होता है, ठीक है। अब इसमें देख लो, पहली बात यूनिटी गवर्नमेंट में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कि लाइक एग्जाम्पल फ्रांस और ये होगा, डिवीजन पावर नहीं होता है, ठीक है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में फ्लेक्सिबल भी होता है, रिजिड भी होगा, बट फेडरल में हमेशा रिजिड होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, रिजिड होगा हमेशा फेडरल में, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन इसमें देख लो, डिसइंटीग्रेशन के मतलब इंटीग्रेशन थ्रू यूएसए में है, कनाडा में डिसइंटीग्रेशन के थ्रू है। फेडरलिज्म इंडिया तो क्वाजी फेडरल है, मतलब इक्वल नहीं, यूनिटरी बायस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, पर जरूरत की क्योंकि 60 ज़्यादा है और डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। फेडरेशन का भी यूज़ नहीं किया, बट यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में यूज़ किया गया, ठीक है। अब देख लो, यूनियन ऑफ स्टेट पहली बात क्या, एग्रीमेंट के बीच में और कोई राइट टू सक्सीड नहीं है, ठीक है। कैनेडियन मूवमेंट क्या था, फॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन, यूज ऑफ यूनियन सेंट्रलाइज नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो, ड्यूअल पॉलिटी में बेस्ड है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इसका हो, यूनियन लिस्ट हो, रेसिडेंट पावर। ड्यूअल पॉलिटी इस पे होता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन लिस्ट होता है, रेसिडेंट पावर किसके पास है, सेंटर पास है। डिवीजन पावर तो जगह सेवन इसमें है, ठीक है। अब अगर इसमें क्या, तो सिंगल सिटीजनशिप इसमें होता है यूनिटरी में, और स्टेट अमेंडमेंट इसका ये होता है, ठीक है। अब देखो, फेडरल में देख लो, पहले इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी होता है, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट जस्टिस होता है, यूनिटरी में इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी होता है, ठीक है। अब देखो, फेडरल और क्या है, इलेक्शन मशीनरी इंटीग्रेटेड ये भी है, ठीक है। अभी देख लो, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, एक्सेप्शन क्या, जुडिशियल पावर, जुडिशियल इंटीग्रेटेड, बाकी सब अलग अलग फेडरल है, ठीक है। अब लेजिस्लेशन इसमें कुछ खास है नहीं। देखो, यूटी का 4 यूटी है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप होगा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख और ये हो गया, ठीक है। अब देखो, शेड्यूल एरिया, पहली बात गवर्नर ने क्या होता है कि डज नॉट अप्लाई, कुछ रूल्स है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई नहीं होते हैं, उसको शेड्यूल एरिया बोलते हैं, जैसे गवर्नर ऑफ आसाम। देखो, एक 5 और 6 में क्या फर्क है, पहली बात ये आसाम के लिए है, ये देख लो, ऑटोनोमस डिसीजन हुआ गया, ठीक है। ट्राइबल एरिया का तो प्रेसिडेंट बोलता है कि वहाँ पे ट्राइबल एरिया, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में ऑटोनोमस डिसीजन हुआ, वहाँ पे रूल्स इजिली कंडक्ट, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट वहाँ अप्लाई नहीं हो गई, ये होता है, ठीक है। सिंपल शेड्यूल, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, स्टेट में 61 है, और मतलब सारा यूनियन में, फिर स्टेट में ये होगा, ठीक है। अभी इसमें देख लो, पहली बात कंकरेंट लिस्ट में स्टेट में से ज़्यादा डोमिनेट है, तो याद रखो, ठीक है। अभी देख लो, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, पहले आर्टिकल 249 में नेशनल इंटरेस्ट में किया गया, ठीक है। प्रोसेस क्या, 2/3 ऑफ मेंबर इसमें करते हैं, 1 ईयर तक ये लागू होता है। अगर नहीं होने के बाद 6 मंथ के बाद उसको रेजोल्यूशन के बाद फिर से खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाए 6 मंथ के बाद खत्म हो जाएगा, रेजोल्यूशन एक्सपायर हो गया, मतलब रेजोल्यूशन होता है क्या, प्रपोजल लाने के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो आर्टिकल 250 मतलब नेशनल इमरजेंसी कैसे बना सकता है, जब 6 मंथ तक होता है आफ्टर, मतलब इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक लगता है। ये सब क्या हम डिस्कस करें, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कब करेंगे, स्टेट फील्ड में वो बात करें। आर्टिकल 252, स्टेट रिक्वेस्ट करता है 2 और 200 इलेक्शन के लिए, और लॉ कब अप्लाई होता है, जब स्टेट के पास सिर्फ रेजोल्यूशन हो, स्विच पास रेजोल्यूशन के इसके लिए होता है, ठीक है। आर्टिकल 250 नेशनल ट्रिटी के लिए होता है, ठीक है। आर्टिकल 350 का प्रेसिडेंट रूल में होता है, और ये तो पता ही है, बाद में भी रहेगा ये, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है, और इसमें देखो, सेंट्रल कंट्रोल ऑफ पर्सनल कैसे करता है, एब्सोल्यूट वीटो के थ्रू करता है, मतलब हो गया। दूसरे बात, प्रियर सेक्शन मैंडेटरी तय कर लेना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स का करता है, ट्रेड और कॉमर्स के केस में होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी केस में भी होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन देख लो, कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन तो बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एक्सक्लूसिव पावर, यूनियन लिस्ट, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट के लिए, स्टेट एक्सक्लूसिव पावर, स्टेट लिस्ट या फिर कॉर्पोरेट लिस्ट के लिए, ठीक है। अब देखो, स्टेट फॉलो नहीं करते इनका ऑर्डर को, इसलिए प्रेसिडेंट ऑर्डर लोग लगा देता है, ठीक है। अब देखो, ऐसे एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, पहले कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए होता है, रेलवेज के लिए होता है, मदर टंग माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के लिए होता है, ठीक है। अब म्यूचुअल डेलीगेशन देखो, आर्टिकल 258 क्या था, यूज ऑफ स्टेट मशीनरी नहीं होता, आर्टिकल 258 ए सेंट्रल एक्सिक्यूटिव मशीनरी के काम नहीं होता, और बिना इसके कंसेंट के नहीं होता, पार्लियामेंट कंसेंट के बिना नहीं होता, ठीक है। अब देखो, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल 260 में इंटर स्टेट काउंसिल का भी बनाता है, मतलब 260 का इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए, 263 का इंटर स्टेट काउंसिल के लिए होता है, ठीक है। अब ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 इसमें क्या क्या क्रिएट करता है, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा रेगुलेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन, एक रिमूवल, पब्लिक रिमूवल से प्रेसिडेंट करता है, हमेशा याद है, रिमूवल हमेशा प्रेसिडेंट करता है, इंटीग्रेटेड जुडिशल पता नहीं इसका क्या कहता है, इमरजेंसी देखो, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल एक्सिक्यूटिव डायरेक्शन के थ्रू करते हैं, प्रेसिडेंट 256 ये कहता है, प्रेसिडेंट खुद को वेस्ट कर रहा है इसमें। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 256 ये कहता है, कैनोन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के लिए करता है, ठीक है। वे देखो, आर्टिकल 355 एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में होता है, गवर्नर क्या कहता है, टेनर इसका क्या था, प्लेजर प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन का विषय रिमूवल इसका कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अब इसमें अगला कौन सा, टैक्सेशन पावर्स के लिए देख लो, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कहता है टोटल 18 होते हैं, उसमें लेस लिबर्टी होता है, ठीक है। और कॉन्करेंट में कहता है टैक्स लेजिस्लेशन नहीं होता है, एक्सेप्शन कौन सा, जीएसटी हो गया इसका, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पावर देखो, 80वां अमेंडमेंट की बात किया था, इसमें कॉर्पोरेट और कस्टडी स्टेट के साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जीएसटी का डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि 268 में क्या था, जो कि डील हुई सर्विस टैक्स को डिलीट कर दिया गया, ठीक है, सर्विस टैक्स वाले को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 268 पहली बात, सेंटर लिवाई करता है, कलेक्ट स्टेट करता है, साइन स्टेट करता है, इसमें से स्टाम्प ड्यूटीज का एग्जांपल हो गया, ठीक है। 269 सेंटर लिवाई करता है, कलेक्ट सेंटर करता है, साइन स्टेट करता है, इसका एग्जांपल का इंटरेस्ट ट्रेड हो गया, ठीक है।
269 है, सेंटर ऐसे हो गया, कलेक्ट सेंटर ही करता है, डिवाइड बाई ये हो गया जीएसटी काउंसिल का वो हो गया, ठीक है। अभी देखो 270 में सेंटर लिवाई सेंटर ही और डिवाइड कर दो, इसमें सर चार्ज टैक्सेज हो गया और सेस हो गया ये होगा, ठीक है। 271 सेंटर इस करता है, सेंटर और सेंटर तीनों, इसमें सर चार्ज होगा जो 269, ठीक है। स्टेट ये कहता है लैंड रेवेन्यू हो गया, एग्रीकल्चर इनकम और प्रोफेशनल टैक्स ये सब हो गया, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये पहली बात नॉन टैक्स रिसोर्सेज से आते हैं, रेलवे बैंकिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉइनेज जो करेंसी से आते हैं, और स्टेट के लिए सोर्स क्या होता है, इरिगेशन फॉरेस्ट और फिशरी होता है, ठीक है। अब देखो गारंटी पहली बात ये असिस्टेंस होता है, टाइप ऑफ ग्रांट का स्टैट्यूटरी हो गया, डिस्क्रिशनरी और अदर ग्रांट्स हो गया, ठीक है। ग्रांटेड एड दो तरह का होता है, जनरल एक्सेस में चार का जो कंसोलिडेटेड फंड से लेता है, फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है, डिस्कशन बॉडी पब्लिक पर्पस के लिए होता है, डिस्क्रिप्शन के बेस पे होता है, ठीक है। अदर ग्रांट्स प्रोडक्ट बेस पर कंसोलिडेटेड फंड मीडिया से लेते हैं, फाइनेंस कमीशन इसको रिकमेंड करता है, ठीक है। जीट पेश प्रोसेस के लिए मतलब स्पेसिफिक सेक्टर के लिए हम देते हैं, ठीक है। अगला देखो प्रोटेस्ट ऑफ स्टेट एंड फाइनेंशियल कैसे करते हैं, पे परमिशन प्रेसिडेंट लेना पड़ता है, टैक्स पे ड्यूटीज पे इंटरेस्ट उसको देखते हैं, चेंज करना मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर को नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें जिसमें आपको चेंज मतलब प्रेसिडेंट का परमिशन लेना होता है, ठीक है। टैक्स ऑफ ड्यूटी हो गया, मीनिंग हो गया, एलोकेशन ऑफ मनी हो गया, और सरचार्ज टैक्स ड्यूटी होगा, ठीक है। बोरोइंग ऑफ स्टेट और सेंटर, पहली बार स्टेट बोरो करता है विद टेरिटरी, बट सेंटर उसको गारंटी या फिर लोन का गारंटी बनेगा, ठीक है। और अगर बाहर से लेना प्री परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटी, सेंटर कैन नॉट टैक्स स्टेट प्रॉपर्टी एंड वाइस वर्सा, और एक्सेप्शन कौन सा कंपनी के लिए हो सकता है, लोकल कस्टम और ड्यूटी और सही सब एक्सेप्शन होगा, वरना टैक्स होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का राजा रामन कमेटी 1969 में है, सरकारिया कमेटी पहली बात, ARP हो गया, सरकार राजा रामन हो गया, अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन 1973, सरकारी 1983, पुच्छी कमीशन 2007, वेस्ट फॉर्मेशन 1977, ठीक है। बोले देखो फेडरल इशू कौन कौन से तुमको, तमिलनाडु बी वाइस चांसलर, पहली बात इन्होंने एम्पावर किया गवर्नमेंट को टू पॉइंट वांस चांसलर हो गया, ठीक है। फैक्ट ऑफ देखो यूनिवर्सिटी एकेडमिक और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के लिए होता है, गवर्नर ऑनरी चांसलर होता है, और वो 3 नाम होता है जो कि सर्च कम सिलेक्शन पॉलिटिक्स मतलब भाई कैसे होता है, 3 नाम देता है पैनल, मतलब सर्च कब से 3 नाम देता है, उसमें से एक कोई चूज करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या कि फैक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट पहले विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेल भी विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, ये ऑथराइज करता है इंस्पेक्शन को, इंस्टीट्यूट करता है इंक्वायरी को, ठीक है। चांसलर ये कहता है टिटुलर हेड होता है, बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी टिटुलर हेड होता है जो कि विजिटर के रूप में काम करता है, ठीक है। देखो यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब मतलब गंभीर दान के 11वीं वर्षगांठ में क्या होता है, यूजीसी रेगुलेशन के थ्रू होता है, आर्टिकल 254 में कहता है प्रेसिडेंट का सेंट चाहिए होता है, और पार्लियामेंट उसको अगेन पास कर सकते हैं इस मैटर पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो नीट प्रोटेस्ट, नीट क्या होता है, क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, MBBS और BDS के लिए होता है। 2016 में इसका रूलिंग आया था कि मतलब तमिलनाडु को जब एक्सेप्शन दिया जा रहा है तो उसको बंद कर दो, ठीक है। अभी कंडक्शन का नीट कौन करता है, NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी करता है, और नीट कब होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी 2016 में, ठीक है। रिलेटेड कमेटी के राजन कमेटी जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट बोला था कि नीट क्यों खराब है उसके लिए कमेटी है, ठीक है। अब देखो फॉरेन विजिट देख लो, सबसे पहले वर्ल्ड सिटी समिट हुआ था सिंगापुर में, इसमें ये होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का परमिशन लेना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस सबका चारों का लेना होता है। 1982 की कहानी है, ठीक है। 2004 का मिनिस्ट्री फाइनेंस का ले लो या फिर प्रधानमंत्री का ऑफिस ले लो, ठीक है। 2010 में क्या है, मैंडेटरी पॉलिटिकल क्लियरेंस लो, अगर पर्सनल प्राइवेट विजिट से पहले आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। वर्ल्ड सिटी समिट पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडस्ट्रियल लीडर्स मिलकर करते हैं, बाई एनुअल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो कि सिंगापुर में होता है, मतलब 2 साल में एक बार, बाई एनुअल मतलब 1 साल में 2 बार, ठीक है। अभी देखो इसका थीम क्या है, लिवेबल सस्टेनेबल सिटी, ठीक है। फैक्ट 2008 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लिवेबल और वाइब्रेंट सिटी, ठीक है। अब देखो स्पेशल स्टेट में 2 चीज़ होते हैं, स्पेशल कैटेगरी जो कि SA और SAM होता है। SAM को कहाँ दिया गया है, आंध्र प्रदेश को, और स्पेशल कैटेगरी किसको दिया गया, बिहार को दिया गया, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें आगे यह है कि तुमको गदगिल मुखर्जी फार्मूला ने बोला था किसको किसको देने को, जहाँ हिली टेरेन है, जहाँ पॉपुलेशन का नेचर खराब है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस पे, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टार फाइनेंस पे, ठीक है। अभी देखो बेनिफिट कौन कौन सा आता है स्पेशल कैटेगरी में, 19 के रेशियो में सेंट्रल स्पॉन्सर होता है, ये फंड है उसका लैप्स नहीं होता, कंसेशन दिया जाता है एक्साइज और कस्टम ड्यूटी के रूप में, ठीक है। 14 कमीशन क्या होता है कि स्पेशल कैटेगरी को आप खत्म ही कर दो, ठीक है, न रहेगी बांस न बांधेगी बस, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल वाटर डिस्प्यूट क्लियर होता है, इंटरस्टेट काउंसिल क्लियर, म्यूचुअल पब्लिक क्लियर, इंटरस्टेट ट्रेड क्लियर, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 262 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट का अधिकार नहीं इसमें करने का, ठीक है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एडवॉक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, वो ट्रिब्यूनल उस पर देखेगा। देखो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट महाराष्ट्र कर्नाटक इसके लिए, गोदावरी मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसमें भी आते हैं। देखो महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा सब आते हैं, नर्मदा में राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ठीक है। रवि ब्यास में राजस्थान में कैनल जाता है इसलिए है ये, ठीक है, कैनल हरियाणा में इस पे, ठीक है। कावेरी डिस्प्यूट पुडुचेरी भी है इसमें, तमिलनाडु कर्नाटक ऐसा तो पता ही, कृष्णा वाटर महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी देखो वसुंधरा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, महादई ये तो गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र में, महानदी वाटर डिस्प्यूट का उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल पे देता है, प्रेसिडेंट ऐसे काउंसिल बना सकता है, ठीक है। अब देखो इंक्वायरी इंटू कॉमन इंटरेस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन इसमें सही करता है, ठीक है। अभी देखो काउंसिल मेड बाय प्रेसिडेंट आर्टिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए होता है, लोकल गवर्नमेंट के लिए रीजनल काउंसिल ऑफ स्टेट टैक्स इसमें देखते हैं, 4 रीजनल काउंसिल स्टेट टैक्स के लिए हम करते हैं, ठीक है। अभी देखो इंटर स्टेट काउंसिल पर सरकारी कमीशन ने बोला था कि भाई बनवा दो, पीपी सिंह पहली बार इन्होंने बनवाया था, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल पहले बताया, प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है, चीफ मिनिस्टर सारे होते हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर 5 मोर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इसमें आते हैं, ठीक है। ये हो गया फंक्शन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। पहली बात, एक साल में 3 बार वो मिलते हैं, कैमरा पे मीटिंग होती है और कॉन्सेंसस से कोई भी डिसीजन लेता है, ठीक है। अभी देखो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल कंसल्टेशन लेता है, यूनियन होम मिनिस्टर जिसका चेयरमैन होता है, ठीक है। 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, सेक्रेटरीट को असिस्ट करता है इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट को, ठीक है। सेक्रेटरी और ये फंक्शनिंग अभी इसको चेंज करके सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल बोल दिया है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल हो गया अभी चेंज करके, ठीक है। अब ये देख लो इसमें और कुछ पब्लिक अकॉर्ड्स ये सब कुछ काम करी, पब्लिक अकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसेसिंग। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने फुल इसमें क्या है, पहली बात रूल्स अप्लाई टू ओनली टू सिविल जजमेंट के लिए होता है, ठीक है। फाइनल जजमेंट इसमें पहली बात ये किसकी बात हम कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल, इसका काम क्या है तुमको ये सारे रिकॉर्ड होता है ओनली, मतलब सिविल जजमेंट के लिए होता है, क्रिमिनल जजमेंट के लिए नहीं होता, ठीक है। फाइल जजमेंट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट इसका ये होता है, ठीक है। अभी देख लो इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स के लिए पहली बात ट्रेड के लिए फ्री होगा और इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट का वो मेन होगा, ठीक है। अब देखो 303 रेस्ट्रिक्शन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन और ऑफ स्टेट का विद रिगार्ड टू ट्रेड कॉमर्स के लिए ठीक है। जो कौन सा पहली बात है स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि स्टेट रेगुलेशन एक्ट 1956 से बनाया गया था। 5 कौंसिल देखो नॉर्दर्न सेंट्रल एशियन ये हो गया, ठीक है। फैक्टर कौन सा डिवीजन हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, मीन्स एफिनिटी हो गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो मेंबर्स ऑफ इसको होम मिनिस्टर का वो होते हैं, सीएम वाइस चेयरमैन होता है, टेनर 1 साल का होता है, 2 अदर मिनिस्टर होता है जो कि हर स्टेट से रहते हैं, जोन में एडमिनिस्ट्रेटर भी इसके वो होता है, ठीक है, मेंबर होता है, ठीक है। नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन चीफ सेक्रेटरी हो गया, डेवलपमेंट को मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये जोनल काउंसिल याद हो, स्टेचुरी है ना, इसलिए इमोशनल इंटीग्रेशन इसको देख मतलब इमोशनल मतलब क्या क्यों उस एक्ट के बाद क्यों एक्ट के बाद प्रॉब्लम थे उसको दूर करने के लिए इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। आफ्टर पीरियड ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन यूनिफॉर्म पॉलिसी के लिए पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द जोनल काउंसिल देखो नॉर्दर्न में तो पता ही सब आता है न्यू दिल्ली, सेंट्रल का कहाँ है इलाहाबाद और बाकी चीज देख लो। अच्छा कि इसका नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, नॉर्थ ईस्ट का अलग से बनाया गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का बाई नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट देखो ये इसमें नहीं है ना, वही है, ठीक है। तो इसका अलग से है नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट से आसाम मणिपुर मिजोरम अरुणाचल ये सातों सिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 ही है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रीजनल प्लान के लिए, सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर के लिए इसमें मेन है, ठीक है। अगला देखो अगला क्या है तुमको ये देखो इंटरस्टेट बॉर्डर आसाम और अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई हो रही है बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश का बलीपुर और सादिया फुट हिल्स है जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर आसाम के दारांग और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट तक आता है, ठीक है। नामसाई डिक्लेरेशन के बाद वो आसाम मेघालय रिपोर्ट हुई, पहले बात डिस्ट्रिक्ट ऑफ लैंगपुल इन वेस्ट गारो हिल्स में होता है ये, ठीक है। आसाम इसको कहते हैं मिही डिस्ट्रिक्ट में जो कि मेघालय कार्बी एंगलोंग रीजन में आता है, ठीक है। मेघालय के कार्बी एंगलोंग रीजन में आता है, ठीक है। अभी देखो आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट ये तो पहली बात ये सब हो गया। आसाम नागालैंड रीजन ये मेरा पानी विलेज में आता है, ठीक है। महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन बेलगाम जो कि पहले हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में, बट उससे पहले इसका पार्ट था, ठीक है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट सरचू रीजन वहाँ पे आता है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में था और लद्दाख के लिए डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। हिमालय हरियाणा हिमाचल प्रदेश से परमाणु रीजन इसका आता है, हरियाणा हिमाचल का परमाणु रीजन है जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के जस्ट बाद आता है, ठीक है। अभी देख लो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कहाँ तुमको किस टाइम को गोदावरी रिवर में आता है ये, ठीक है। वही है कि कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर रहा। कंपोजिशन क्या है चेयरमैन मेंबर ऑफ वाटर डिस्प्यूट और नोमिनेटेड बाय सीजीआई, चेयरमैन और मेंबर ऑफ वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कौन सा नोमिनेट करते हैं सीजीआई करता है, ठीक है। देखो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी फॉर्मेशन क्या है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी होता है ये, इसको क्या चेयरपर्सन है एक्सपर्ट है जो कि 15 साल से काम कर रहे हैं, 1 मेंबर है हर स्टेट से ताकि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे काम करते हैं, 1 साल एक्सटेंड 1 साल का टेनर है जिसको एक्सटेंड करके 6 मंथ है, ठीक है। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट वाटर ट्रिब्यूनल जो कि हर 3 साल के बाद काम करते हैं, परमानेंट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल मल्टीपल बेंचेज होते हैं, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन 3 जुडिशियल मेंबर इसमें 3 एक्सपर्ट भी होते हैं, इसको सिलेक्शन कमेटी के थ्रू इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो फिक्स टर्म फॉर ट्रिब्यूनल पहले बार 2 साल के अंदर करना है जो कि 1 साल और मतलब टोटल 3 साल होगा, ठीक है। रेफरेंस बाय स्टेट पहली बात रिपोर्ट इसको देखते हैं 1 साल के लिए और इसको 6 महीने तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो पहली बात मेजर प्रोविजन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट पहली बात ये बाइंडिंग डिसीजन इसका होता है और इसमें डेटा बैंक मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो याद काम का, ठीक है। अगला 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 ये देखो ये जुडिशरी देख लो पहली बात सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 5 में आता है, फेडरल कोर्ट इसको पहले बोलता था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सीजीआई अंडर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल रीजनल बेंचेस बना सका। पोजिशन इसमें क्या क्या तुमको 34 जजेस होता है जिसमें 1 सीजीआई 33 अदर जजेस होता है, ठीक है। पोजिशन देखो प्रोविजन क्या है सबमिशन के थ्रू होता है और इसको नंबर ऑफ ईयर्स
कितना उसने सुप्रीम कोर्ट में उसके हिसाब से सैलरी डिफाइन करता है, उस हिसाब से आप सीजीआई का प्रमोशन होता है, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है। अब इसमें देखो प्रेसिडेंट इसको अपने हिसाब से उसको अपॉइंट करता है, कंसल्टेशन सीजीआई के मैंडेटरी, ठीक है। अब देखो सीजीआई का 3 जज केस, उसके बाद बोलते हैं कॉलेजियम जजों का राय लेना, ठीक है। अभी फर्स्ट जज केस इसमें कहता है कि कंसल्टेशन जरूरत नहीं है, कंसल्टेशन मानो ही सा जरूरी नहीं है। सेकंड में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन आपको मानना कंपलसरी है, बट इसमें कि 2 सीनियर मोस्ट जज भी सीजीआई करेगा। तीसरा में क्या कि कंपल्सन मानना है, बट वो सीजीआई भी ऐसा रेंडमली से वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस का वो सिफारिश लेके इसकी बात करेगा, ठीक है। अब फोर्थ जज एनजीएससी को बोलते हैं, इसमें 99 को इसको अनकंस्टिट्यूशनल बनाने सेपरेशन पावर के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए, ठीक है। अब देखो जजों को हाई कोर्ट 5 साल के लिए करते हैं, मतलब पहली बात क्वालिफिकेशन क्या क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया से हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल तक, या फिर एडवोकेट 10 साल तक, या फिर डिस्ट्रिक्ट, मतलब पहले जज से होगा इसका हाई कोर्ट का जज 5 साल तक, एडवोकेट उसका 10 साल तक, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है। अभी देख लो इसमें कुछ काम का है नहीं। 4 एक्सपेंडिचर जो इसको कंसोलिडेटेड फंड से इसको लेते हैं, ठीक है। अभी देख लो टेनर जो 65 साल तक होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 65 साल हो गया, स्टेट होता है 62, ठीक है। रिमूवल कैसे होता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे होता है, ठीक है। अब जो मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, ग्राउंड रूल का था मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का, ठीक है। रेगुलेशन कैसे करते हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर रिमूवल का पहले रिमूवल मोशन जिसको साइन करता है 100 मेंबर, फिर इसको स्पीकर के पास देता है जो केस पे रिजेक्ट करता है, फिर 3 मेंबर का कमेटी होता है वो डिफाइन करता है। 3 मेंबर कमेटी कौन सा, सीजीआई, फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, चीफ जज ऑफ द हाई कोर्ट होगा और डिस्टिंग्विश जज, ये 3 लोग हो गए, ठीक है। देखो प्रोसीजर रिमूवल देखो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू करता है, प्रेसिडेंट करता है ऑर्डर फॉर इम्पीचमेंट के लिए, जस्टिस वी रामास्वामी पहली बार था इसके लिए अगेंस्ट ये किया गया, हालांकि वो भी फेल कर गया, ठीक है। अभी आगे कुछ काम का है नहीं। एड हॉक क्या था, सीजीआई कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, और पर प्रीवियस कंसल्ट वो चाहिए होता है, ठीक है, क्वारम के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला ये तुमको ऑब्जेक्टिव पहले पता है, क्वारम ऑफ जज को मेंटेन करो। एड हॉक क्या होता है, जो क्वारम ऑफ जज को मेंटेन करने के लिए होता है, सीजीआई इसको कंसल्ट करता है हाई कोर्ट को, प्रीवियस कंसल्ट को, सुप्रीम कोर्ट जज को होता है, ठीक है। रिटायर्ड जज को लाने के लिए इंक्रीज वर्कलोड मैनेज करके होता है, पर्सन जो कि अपॉइंट करते हैं प्रीवियस अलाउंस डिटरमाइंड होता है, ठीक है। अभी देखो ओरिजिनल जस्टिस पहली बात पहले इंसान पर देखते हैं, फेडरल डिस्प्यूट को दूर करता है, और कोई दूसरा कोर्ट का अधिकार नहीं है जिस पे आप काम कर सके, ठीक है। ये हो गया ओरिजिनल जस्टिस हो गया। एक्सेप्शन क्या क्या है, प्री कंस्टिट्यूशन डिस्प्यूट को नहीं देख सकता, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को नहीं हो सकता, और फाइनेंशियल कमीशन के मैटर्स को नहीं देता, कमर्शियल डिस्प्यूट को भी नहीं देख सकता, ठीक है। ये ओरिजिनल का वो है, ठीक है। अब देखो रिट कहता है नेचर क्या ओरिजिनल होता है, जो कि उसके साथ और सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों के अगेंस्ट होता है, ठीक है। ये देखो वे ऑफ अपील देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लिए हाई कोर्ट सर्टिफाई करना चाहिए, मतलब हाई कोर्ट से गए हुए बात को भी आप अपील के थ्रू कर सकते, सिविल मैटर और सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर के लिए, ठीक है। अपीलेट जेंस का स्पेशल लीगल है, पहली बात मिलिट्री ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट मार्शल वाले चीज को आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं देख सकते, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। एडवाइजरी डिसीजन पहली बात, प्रेसिडेंट जो होता है वो तुमको पब्लिक इंपोर्टेंस वाले मैटर को देखता है और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी को भी देखता है, ठीक है। मतलब इस 2 मामले पे प्रेसिडेंट को ही एडवाइस करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पहली बात एविडेंस को रखता है, और उसके मतलब जो भी हुआ है उसको आप देखता है। जैसे न्यायालय कमेटी सिविल और दोनों को डिफाइन किया। सिविल कंटेम्प्ट क्या था, जब आप सिविल मतलब क्या कि जो जजमेंट जिसको आप मान नहीं रहे, क्रिमिनल मतलब क्या मान नहीं रहे वो बात नहीं है, आप कोर्ट को ही अगर आप बोल रहे हो, इसका एनालाइज और प्रेजुडिस को इंटरफेरेंस के ऊपर है, ठीक है। फेयर और एक्यूरेट के लिए होता है, कमिट करता है मतलब ये एक्सेप्शन की फेयर एक्यूरेट हो गया, कमिट हो गया, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल भी एग्जामिन करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, हो गया, ठीक है। अभी देखो अदर पावर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को देखता है, यूपीएससी के चेयरमैन के कंडक्ट को भी यही देखता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट बोलता है उसके बाद, ठीक है। इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट कंसोलिडेटेड फंड का सैलरी तो होता है, इसके मतलब जज को डिस्कस नहीं कर सकता, हाई कोर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, हाई कोर्ट का प्रैक्टिस, बट सुप्रीम कोर्ट वाले बात में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो अगला अगला क्या तुमको लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, पहले बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वर्क क्या आता है, नो ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केस को लाइव स्ट्रीम कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केस को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन से मैटर को एक्सक्लूड से लाइव स्ट्रीम से ई कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिमोनियल पॉक्सो रिलेटेड कर सकते, इसको लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, इससे प्राइवेसी का हनन होता है, ठीक है। सुप्रीम त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में क्या होला, कौन कौन से लाइव स्ट्रीम को वो बात होती है, ठीक है। आर्टिकल 21 का ध्यान रख के कौन कौन से होता है, ठीक है। देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये तुमको डिले को अलाउड लाइव स्ट्रीम विद डिले के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल की बात है, ठीक है। अभी तो कैबिनेट मीटिंग मिनट्स रिकॉर्डेड मोस्टली राइटिंग होता है, बट ये कॉन्फिडेंशियल इन नेचर होता है, ठीक है। अगला देखो ई कोर्ट प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट जस्टिस मिनिस्टर ऑफ लॉ जैसे करता है, फेज 2 में क्या कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को करते कंप्यूटराइजेशन को करना है, ठीक है। न्याय कौशल होता है जो कि ई फाइलिंग केस में हेल्प करता है, सुपेस का सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर इंस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल जो कि लीगल सर्च में हेल्प करता है। सुवास क्या तुमका सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर जो कि ट्रांसलेट करता है जजमेंट को रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। अब अगला कौन सा तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, देखो 5 या 5 से ज्यादा लोग हो जज हो एक साथ, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन को ये आंसर करता है, ठीक है। अब इसको सीजीआई मास्टर पोस्टर बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें देख लो डिविजनल बेंच का, जिसमें 2 से 3 मेंबर, सिंगल बेंच तो पता ही तुम्हें, जो बेल या फिर इंटरसिपेटरी बेल मतलब छोटे छोटे मैसेज को देखता है, ठीक है।
रिलेटेबिलिटी देखो, पहली बात जज खुद को रिक्यूज रिमूव कर कब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और मतलब कोई रूल नहीं है कब खुद को वो करेगा, बट ऐसा है ये कब क्यों करता है, बायस इंटरेस्ट को दूर करने के लिए, ठीक है। ये एडवोकेट भी खुद को दूर कर सकता है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज इन द लीगल सिस्टम, पहले बात देख लो। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट और ऑल हाई कोर्ट को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट बाकी गवर्नर के परमिशन और प्रेसिडेंट की परमिशन किसी और में डाल सकते हैं। लाइक हाई कोर्ट है हिंदी में कोई, बट मेन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज ही है, ठीक है। अभी देख लो, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन एडिशन टू, मतलब इट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट इन एडिशन टू इंग्लिश हो गया। सबऑर्डिनेट कोड ये कहता है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है ये, ठीक है। नेशनल कोड इसमें कुछ खास है नहीं। अभी देखो, मीटिंग ऑफ सील्ड कवर्ड ये कहता है एग्जामिन एक्सेस सिर्फ जज के द्वारा कर सकता है, ये नेशनल सिक्योरिटी फिर आइडेंटिटी के केस को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, ठीक है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या तुमको, अदर पार्टीज को क्या वो पता ही नहीं चलता, ठीक है। ओनली विद द प्रोविजन ऑफ सीआईजी और या फिर कंसर्ट कोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब अदर पार्टी को बताने के लिए सिर्फ तुमको सीजे या फिर कंसर्ट कोर्ट उसको बताएगा, ठीक है। अगला क्या है, LGTBQ है, इसमें कुछ खाम का है नहीं। नाज फाउंडेशन और एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 में फैसला दिया था, और ये क्या बोला कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दो, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई ऐसा कैसे। सुप्रीम सुरेश कुमार वर्सेस नाज फाउंडेशन, इसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर रेगुलेट करेगा। नवतेज सिंह जौहर, इसमें कहा था डिक्रिमिनलाइज कर दे सारे अनकंसल्टेड कोर्ट को, और ये कम्युनिटीज के जो भी राइट थे उसको रिस्टोर कर देगा, ठीक है। अभी देखो, रिकॉग्निशन ट्रांसजेंडर नालसा वर्सेस यूनिकोड, इसमें क्या था कि रिकॉग्नाइज के ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बोलते हैं, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा, ठीक है। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर इसमें गरिमा सेठ ने शेल्टर होम की बात की थी, और मिस्ट्री होम फिर इसको देखता है, ठीक है। कर्नाटक पहला था जिसने रिजर्वेशन दिया ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब ये देखो, बेल रिमेज द रूल एंड जेल दे सब्सन, ये बता सकते हैं मीनिंग ऑफ बेल। बेल क्या था, कंडीशन लीज होता है जो कि प्रॉमिस है, ताकि अपेयर कर पाओ, उस प्रॉमिस पे आपको दे दी जाती है, ठीक है। बेल ऐसे डिफाइन तो नहीं है, बट ये डिस्क्रिप्शन पे होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इस तरह से कोई भी कुछ रहता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसका 3 साल से ज़्यादा हो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। और बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन मतलब बेल बाय अदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कोर्ट के लिए, ठीक है। बेनिफिट ऑफ हैविंग ए बेल लॉ, यूनिफॉर्मिटी होगा नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रायल्स के बेस पे, और रिड्यूस करता है स्कोप ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये हो गया, ठीक है। अब देख कॉन्ग्रेजेबल वही है कि विदाउट वायलेंस आप काम कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी होता है आर्टिकल सेक्शन 438 में, और ये बहुत लेवल दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हाई कोर्ट के लिए, पहली बात हाई कोर्ट के लिए है तुमको ये हाई कोर्ट सेटअप किया गया था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में किया गया। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल मीडियम की बात किया, सिंगल हाई कोर्ट होते हैं बहुत सारे, 2002 में 7 क्या आप बोलते हैं, कॉमन आप रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। कंपोजिशन भी देखो, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ द हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। अब अगला देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई और गवर्नर मिलकर करता है, 3 जज के मतलब 3 जन कहते हैं। सीजीआई जो कंसल्ट करे 2 सीनियर मोस्ट जज को उसके लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट मतलब ये तो हाई कोर्ट केस में 2 हो गया, सुप्रीम कोर्ट केस में 4 रखना होता है, ठीक है। हाई कोर्ट में क्या होगा, तुमको जुडिशियल ऑफिसर रहना चाहिए 10 साल के लिए, और एडवोकेट रहना चाहिए 10 साल के लिए, मतलब दोनों 10-10 साल के लिए, ठीक है। इमीडिएट जुडिशियल वाला केस है ही नहीं, 62 साल इसका रिटायरमेंट होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में 65 होता है, ठीक है। सैलरी लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हैं, पेंशन का चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं ये, ठीक है। अब रिवॉल प्रोसेस देखो, ट्रांसफर कैसे करता है, प्रेसिडेंट को सीजीआई से कंसल्ट करना, कॉलेजियम में 4 सिलेंडर होता है, सीजीआई 2 हाई कोर्ट, 1 फ्रॉम जज इन द ट्रांसफर, और सेकेंड मतलब 2 सीजीआई कोर्ट है, एक जहाँ से लिया दूसरा जहाँ दिया, वो वाली बात हो गई, ठीक है। अपॉइंटमेंट देख लो, मैक्सिमम 2 साल के लिए करता है एडिशनल जज को, ठीक है। रिटायरिंग और एडिशनल जज, रिटायर जज क्या था, जो सैलरी अलाउंस जो रिमाइंड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा जो बोलते हैं वही होता है, ठीक है। तो ऑरिजिनल जज देख लो, कॉन्टेंट ऑफ कोर्ट के लिए देखते हैं इसको, इलेक्शन के लिए देखते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए देखते हैं, ठीक है। अभी देखो अपीलेट 2026 के में होगा, रिवाइडर तो पता ही बेसिस्ट तो वो न कर पाए, वो भी बात हो गई, ठीक है। अगला अपीलेट जंक्शन, क्रिमिनल मैटर में क्या था, पनिशमेंट जिसका 7 साल से ज़्यादा डेथ सेंटेंस को हमेशा कंफर्म करता है हाई कोर्ट से, मतलब सिविल भी देगा तो उसको कंफर्म करेगा नीचे जाके, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। इसमें क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जजमेंट को देखेंगे, और पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट रिकॉर्ड मतलब जजमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 335 ये तो क्या मेटल रेप से रिलेटेड है, ये मेटल रेप का तो विदाउट हिज और हज मतलब रेप मतलब कंसेंट के अलावा, मेटल मतलब क्या शादी वाला, ठीक है। डिक्रिमिनलाइज किया गया मेटल रेप को एक्सेप्शन 2 मतलब कि अगर पार्टिकल अगर 15 से ज़्यादा हो तो उसको फिर बाद में 18 से मतलब, ठीक है। सेक्शन 15 से ज़्यादा हो बाद में 18 से ज़्यादा उसके केस में होता है, ठीक है। अब अगला देखो रिलेटिव जस्टिस वर्मा को क्या था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मेटल लेप के लिए बोला था। सिचुएशन क्या है, सोवियत यूनियन ने पहली बार क्रिमिनलाइज किया था, बाकी तो पता ही है, ठीक है। अभी देखो कंजुगल राइट्स क्या, तो जो राइट्स आपको मैरिज से मिलते हैं तो कंजुगल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। लिविंग टुगेदर हो गया, मेटल इंटरकोर्स हो गया, कन्फर्ट टू ईच अदर हो गया, और ऑब्लिगेशन, ये सब कंजुगल राइट्स होते हैं, ठीक है। अभी देख लो कंजुगल पहले पर्सनल लॉ में आता है, और क्रिमिनल इंक्वायरी पेमेंट हो गया, ठीक है। राइट एम्पावर है पब्लिक टू मूव टू द लोकल कोर्ट और अदर पार्ट ऑफ, अगर दूसरा पार्टी उसको नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, वो हो गया, ठीक है। बगला इसमें कुछ खास है नहीं। देखो फर्स्ट वुमेन टू सुप्रीम कोर्ट जज क्या मिस फातिमा बीवी हो गया, ठीक है। ये हो गया मिस्टर जनवा बीवी नागरत्न, ये पहला सीजीआई बनेगी 2027 के केस में, ठीक है। अभी देख लो हाई कोर्ट में 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट इंडिया में फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट का जस्टिस अन्ना चंद्र जो केरला में फर्स्ट
वुमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का जस्टिस लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी थी 1991 में, ठीक है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन कुछ खास है नहीं। अब इसमें देखो बेटिंग और गैम्बलिंग ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, इस पे रूल्स कौन बनाएगा, स्टेट ही बनाएगा, ठीक है। अभी तो गैम्बलिंग क्या होता है, तो इसमें गेमिंग इन्वॉल्व स्किल्स वाइल बेटिंग इन्वॉल्व अनसर्टेन एक्टिविटी, ठीक है। आर चंद्र बोगुआ वर्सेस यूनिको गौर, इस पे कहते हैं स्किल डोमिनेट है, उसको आप बेटिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब कर्नाटका में कहते हैं गेम ऑफ स्किल हो, उसको आप ऑनलाइन में खेल सकते हैं, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ ट्रेड में भी आता है ये, ठीक है। अब इस पर कुछ काम का है नहीं। देखो प्रोविजन सबऑर्डिनेट पार्ट 6 में आता है ये, ठीक है। बाई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट होता है, नॉट इन सर्विस फॉर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और इसको एडॉप्ट किया एडवोकेट ऑफ लीडर 7 साल, मतलब क्वालिफिकेशन कौन हो सकता है जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हो, एडवोकेट हो 7 साल के लिए, या फिर रिकमेंडेड होता है हाई कोर्ट को अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो नीचे से खोलो, स्मॉल कोर्ट लोक अदालत, मुंशी, फिर सबऑर्डिनेट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट, इससे क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, फिर मतलब सेशन वाला ये हो गया क्रिमिनल हो गया, ठीक है। तहसीलदार, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ ये तीनों मिला के सिविल कोर्ट और रेवेन्यू तीनों मिला के सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट होता है ये होता है सिविल, सब देखता है, समझ में आ गया। हाईएस्ट जुडिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है, इसमें तो बता ही चुका हूँ कि क्या है ऑर्डर, ये मुंशी पुंसी की बता चुका हूँ, सबऑर्डिनेट ये सब चीज़ें, ठीक है। अब अगले दो क्रिमिनल साइड में क्या है, सेशन कोर्ट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब अगला देखो 39 फ्री लीगल एड देता है, आर्टिकल 40 40 21 इंश्योर करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, ठीक है। अब नालसा क्या ऑर्गेनाइज करता है, लोक अदालत को अवेयरनेस देता है, ठीक है। अभी देखो पेंडिंग इन कोर्ट और प्री लिटिगेशन स्टेज, उसको लोक अदालत से मैनेज करते हैं, वायबल हो जाए, इनफॉर्मल चीफ हो। गुजरात में पहला क्या स्टेटस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में, ठीक है। लोक अदालत कोई जुडिक्शन नहीं होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए, डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट या ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, नो अपील लाइज टू अवार्ड, कोई इसमें नहीं होता, ठीक है। अभी देखो परमानेंट लोक अदालत, ये परमानेंट लोक अदालत ये होता है कंपल्सरी प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म के थ्रू इसको देते हैं, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत चेयरमैन का डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, जुडिशियल रैंक ऑफिसर रैंक हायर के लिए होता है, ठीक है। एक या ज़्यादा यूटिलिटी सर्विस के होता है, इसका अवार्ड जो भी है फाइनल और बाइंडिंग होता है। नॉन कंपाउंडेबल समझौता कर लियो, मतलब कि आप इसको बाद में आप ये नहीं बोल सकते हाँ भाई आपको केस नहीं लेना वापस ले लो, ये नहीं करते, कंपाउंडेबल ये हो गया, ठीक है। फैमिली कोर्ट अगेन वही चीज़ है, लोक अदालत की है, नो राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल, मतलब वकील की जरूरत नहीं है, और इसको ओनली वन अपील टू अपील हाई कोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्राम न्यायालय देख लो, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू मोबाइल कोर्ट भी करता है, एक्सरसाइज करता है, क्रिमिनल सिविल कोर्ट दोनों करता है, हेड क्वार्टर का इंटरमीडिएट पंचायत में देता है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एक्ट में इसको दिया गया है, ठीक है। अब ग्राम न्यायालय का नॉट बाउंड बी वीडियो नोटिस नहीं है, 6 मंथ तक इसको कर सकते हैं, ठीक है, डिस्पोज करते हैं 6 मंथ के अंदर। ट्राइब्यूनल स्वानसी कमेटी ने इसको बोला था 42nd अमेंडमेंट के बाद, आर्टिकल 14A या फिर आर्टिकल 353, मतलब ये और इसको पावर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ, ये डू नॉट अबाइड बाय सिविल प्रोसीजर बट प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस होता है, ठीक है। टाइप 23 है पब्लिक सर्विस मैटर से रिलेटेड है, पार्लियामेंट वन ट्रिब्यूनल फॉर सेंटर वन स्टेट के लिए, और कोई हायर की नहीं होता इसमें, रजिस्टर कर सकता है, इसमें हायर की होता है, ठीक है। सीएटी का हाई अवार्ड सिलेक्शन कमेटी में होता है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होता है, एक चेयरमैन 65 मेंबर होता है, ठीक है। चेयरपर्सन 5 साल के लिए होता है, और एज का 65 साल, तो मेंबर 5 साल या फिर मतलब चेयरपर्सन तो 62 तक जाएगा और मेंबर 62 तक ही जाएगा, मतलब मेंबर हाईकोर्ट की तरह हो गया यार फिर तो। और देखो सेंट्रल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वही चीज जैसे हो गया, ठीक है। सेंट्रल अपेरेंस कुछ काम का है नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, पहले बार कंपोजिशन का सिलेक्शन कमीशन का थ्रू होता है, सिलेक्शन होता है सीबीआई हो गया, सुप्रीम कोर्ट जज हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, चेयरपर्सन हो गया, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर अंडर हुई टर्मिनल ये हो गया, सेपरेट सर्च प्लस कम्युनिकेशन ये भी हो गया, ठीक है। अभी देख लो एलिजिबिलिटी क्या, चेयरपर्सन 70 साल तक, अदर मेंबर 70 होता है, मिनिमम एज क्या होता है 50 साल हो जाए, चेयरमैन मेंबर दोनों के लिए होता है, ठीक है। अब इस पर कुछ काम कर, ओरिजिन कहाँ से, यूएसए से होगा, जुडिशियल भी यूएसए से होगा, नॉट बाउंड टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, नॉट फाउंड कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, इंडियन जुगाड़ टाइप का, ठीक है। 132 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए होता है, सिविल केसेस के लिए होता है, 134 क्रिमिनल केसेस के लिए होता है, 3 समझ में आ गया। इस पर कुछ काम करें। ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए होता है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 3 में होता है, और ये आउटसाइड ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी ये होता है, ठीक है। अब इसमें देखो नैरो कंपेयर टू यूएस क्यों, क्योंकि इसमें प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, इसको देखते हैं इंस्टेड ऑफ ड्यू प्रोसेस लॉ, ड्यू प्रोसेस लॉ नहीं देते, प्रोसीजर स्टेबलाइज लॉ देते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ देते हैं, ड्यू प्रोसेस लॉ नहीं देखते हैं, ठीक है। अब ये देख लो ईल केस से ईल कहते हैं केस 24 अप्रैल 1973 के बाद वाला सब चैलेंज के लिए खुला है, बस उसको बेसिक फॉलो न कर, मतलब वायलेट न करे। कहाँ से लिया गया जुडिशियल सिस्टम, यूएस से लिया गया, जस्टिस क्लीननेस स्वामी भागवत ये सब मीन इसके वो है, ठीक है। आउटकम जुडिशियल रिव्यू से है, कोई भी टाइम जिसमें पब्लिक जो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज करता है उसको करता है, ठीक है। ये फाइल किसी प्राइवेट पार्टी के द्वारा नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टी का नहीं कर सकता, ठीक है। हुसैन वारा खातून का इनह्यूमन कंडीशन ऑफ जेल के लिए था, प्रिजनर्स के कंडीशन के लिए था। अब जो इन्वोक करना है रीडिस्ट्रिब्यूशन इसमें हो सकता है पीआईएल में, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन डिसीजन के लिए होता है ये, ठीक है। आर्टिकल 124 में का रिमूवल ऑफ जज होता है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हटा दो, अगर वो खराब आ रहा है तो हटा दो, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। अब अगला का करंट इशू देख लो, इसमें इंटर ऑपरेबल इसमें कुछ खास नहीं देख लो।
ICCSA का ई कमिटी जो मिनिस्टर होम पे करता है, नेशनल क्राइम बोर्ड का, नेशनल इन्फोर्समेंट, मतलब दोनों मिलकर NCRB एनआईसी मिलकर करता है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है। सीमलेस ट्रांसफर करना है पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल सिस्टम में, 5 पिलर्स ऑफ क्रिमिनल, पुलिस, फॉरेंसिक लैब, कोर्ट, पब्लिक और इसके बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो करवाना है तुम्हें, ठीक है। फेज 1 में कहता है इंडिविजुअल IT सिस्टम रखना है, फेज 2 में क्या इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम करना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या सीमलेस इंटीग्रेशन करना है, मतलब एक एक पिलर में कुछ, मतलब सबको किसी को बेल मिल गया तो उसका डॉक्यूमेंट्स प्रिजन को मिल जाएगा, ठीक है। नेम सर्च इन द रीजनल लैंग्वेज में भी मिल सकता है, ठीक है। और डिजिटल क्राइम को एक्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर कर देता है, टांडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन और MHA टास्क फोर्स 98 ये सब मिलकर किया है। रिपोजिटरी मतलब इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस टाइप का मालूम हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, पुलिस CCTN हो गया, कोर्ट हो गया, ई कोर्ट, फॉरेंसिक लैब ई फॉरेंसिक, पब्लिक ई प्रोसिक्यूशन और प्रिजन का ई प्रिजन, ये सब पांचों का लूप बना के रखा है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं है। देखो, नेशनल जुडिशियल डेटाबेस आता है, ऑर्डर, जजमेंट और केस का, इसमें ई गवर्नमेंट इसके अंडर आता है, ई कोर्ट इंटीग्रेशन मिशन मोड प्रोजेक्ट में आता है, ठीक है। मॉनिटरिंग जुडिशियल परफॉर्मेंस, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को देखता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, बस खत्म, बस खलास।